Hello friends, welcome back. English is easy with me. As you know, in that series आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेके जिन सेंटेंसेस को बोलने में हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसे कैसे एक्सप्रेस करें। सो आज का हमारा पहला सेंटेंस है पाता है, सक्षम है। जैसे मैं ये नहीं कर पाता हूँ या मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाता था। So all these sentences, how to speak in English, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। Let's start। आज मैंने जो पहला सेंटेंस लिया है वो है पाता है या सक्षम है। जब किसी भी हिंदी सेंटेंस में पाता है या सक्षम है वर्ड आए फ्रेंड्स, तो उसे हम कैसे डील करेंगे। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कीवर्ड का, यानी अगर हिंदी सेंटेंस पाता है या सक्षम है से एंड करता है तो इसके लिए बस हमें कीवर्ड ध्यान रखना है। अगर हमें ये पता हो कि इस वर्ड के लिए हमें यूज क्या करना है तो सेंटेंस को हमें आसान हो जाएगा हमारे लिए एक्सप्रेस करना। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमारा कीवर्ड है इज, एम, आर प्लस एबल टू प्लस V1। ये है हमारा कीवर्ड फ्रेंड्स। यानी जब भी हमें कोई सेंटेंस ऐसा बोलना है जिसके एंड में पाता है या सक्षम है आता है तो उसे बोलने के लिए हमें इज, एम, आर, एबल टू, V1 लेना है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल कहा कि मैं पढ़ा पाती हूँ, आई एम एबल टू टीच। मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच, बट मैं पढ़ा पाती हूँ, आई एम एबल टू टीच। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट इज, एम, आर, एबल टू, V1। ये हमें ध्यान में रखना है कि पाता है, जैसे मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो हमें इज, एम, आर, एबल टू, V1 का इस्तेमाल करना है, और अगर नेगेटिव है तो हमें इज, एम, आर प्लस नॉट यूज करना है फ्रेंड्स। उसके बाद एबल टू, V1 तो है ही है, इसका इस्तेमाल तो हमें करना ही है। सो इट इज एम, आर प्लस नॉट, आई एम नॉट एबल टू डू दिस। अगर मैंने कहा, मैं दोनों एग्जाम्पल ले रही हूं, मैं ये कर पाती हूँ, दैट इज आई एम एबल टू डू दिस। मैं ये कर पाती हूँ, आई एम एबल टू डू दिस। और अगर मैं ये नहीं कर पाती हूँ तो फिर आई एम नॉट एबल टू डू दिस। अगर इसी का मैंने नेगेटिव लिया तो द सेंटेंस टर्न्स इनटू आई एम नॉट एबल टू डू दिस। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमें जब भी कोई सेंटेंस ऐसा बोलना है जो हमारी क्षमता को दिखाए, सक्षम होना या कुछ कर पाने को शो करे, तो हमें इज, एम, आर, एबल टू, V1 का इस्तेमाल करना है। और अगर नेगेटिव करते हैं तो इज, एम, आर के साथ नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले लो फ्रेंड्स, जिसको अगर आपको नेगेटिव करना है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब की जो दुनिया है वो स्टार्ट होती है इज से। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does, did and was। ये हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है। तो जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट लगा दो, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, सेंटेंस में नहीं का सेंस आ जाता है। वही चीज मैंने यहाँ भी किया, इज, एम, आर के साथ मैंने नॉट लगा दिया, आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ। सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट पाता है, सक्षम है, पहला सेंटेंस। अगर इसका क्वेश्चन करोगे तो फिर हम आपको बस ये इज, एम और आर को आगे ले लेना है, मतलब सेंटेंस की शुरुआत इससे करानी है। सो फ्रेंड्स, माइंड वन थिंग, नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें सेंटेंस में नॉट के साथ करना है, और क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब उठा के रखना है। इस कॉन्सेप्ट को एक अलग चीज से समझो। आपके घर में आपकी मम्मा और एक मेड, एक हाउस हेल्प, ये दोनों होती है। क्या काम होता है, मम्मा का काम होता है कुक करना, और हाउस हेल्प का काम होता है बाकी सारे कामों को करना। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कि माँ काम करती है और हाउस हेल्प भी काम करती है तो कौन सा काम करेगा, तो माँ का काम होता है खाना बनाना,
किचन वर्क, और उसमें जितने भी असिस्टेंट वर्क होते हैं वो हाउस हेल्प करती है। सिमिलरली सेंटेंस में जो मेन वर्ब है हमारा वो माँ का काम करती है, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हाउस हेल्प है। यानी बाहर के जितने भी वर्क होंगे खाना बनाने के अलावा जितना भी काम होगा वो हाउस हेल्प करती है। वैसे ही मेन वर्ब यानी मुख्य काम के अलावा जितना भी काम होगा वो हेल्पिंग वर्ब करेगा। यानी कि क्या करना है, नेगेटिव करना है, मेन वर्ब से कोई लेना देना नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव कर देंगे यानी नॉट लगा देंगे। जब क्वेश्चन करना है फिर हमें मेन वर्ब से कोई लेना देना है, क्योंकि ये तो हाउस हेल्प है, ये तो बाहर का काम करेगी ना। सो इसलिए ये मेन वर्ब हमारा अपनी जगह पे रहेगा और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले आके उसको क्वेश्चन बना देगा। सो फ्रेंड्स, इन सिंपल वर्ड्स नेगेटिव करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देंगे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना हमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देना है। जैसे इस सेंटेंस को मैंने बोला, आई एम एबल टू डू दिस, मैं ये कर पाती हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मैं ये करने में सक्षम नहीं हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन किया अपने आप से तो मैं बोलूंगी एम आई एबल टू डू दिस। सो दिस इज जस्ट द क्वेश्चन। यानी हमें किसी भी सेंटेंस का अगर क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के अलग कर देना है, उसे सेंटेंस के पहले रख देना है। यानी सेंटेंस का सिर्फ पॉजिटिव आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन, नेगेटिव या बाकी की चीजें आप करोगे, सेंटेंस में बोलने की कोशिश करोगे, तो आपको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मूवमेंट को याद रखना है। नेगेटिव के साथ नॉट लगा देंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसे उठा के सबसे पहले सेंटेंस में रख लेंगे। इट विल चेंज द मोड ऑफ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का काम सेंटेंस का मोड चेंज करना होता है, सो इस सेंटेंस का मोड चेंज कर देगा। वेल फ्रेंड्स, नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पाता था, सक्षम था। हमारा नेक्स्ट स्टेप है पाता था, सक्षम था। हमने पाता है, सक्षम है देखा, अब पाता था और सक्षम था, इस दोनों में से कोई एक, यानी कि सेंटेंस हमारा पाता था से भी बन सकता है और सक्षम था से भी बन सकता है। तो हम उसे कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हो, हूं के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है। जहां भी सेंटेंस में है तो उसके लिए इज आता है, हो है या है तो उसके लिए आर आता है, और अगर हूं है तो उसके लिए एम आता है। किसी भी हिंदी सेंटेंस में, अगर किसी हिंदी सेंटेंस में इज, एम, आर कहाँ यूज करेंगे, ये सवाल हो आपके लिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि अगर सेंटेंस के लास्ट में सिर्फ है दिया हुआ है तो उसके लिए आपको इज यूज करना है, हो या है आता है किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में तो उसके लिए आपको आर यूज करना है, और हूं आता है तो उसके लिए आपको एम का इस्तेमाल करना है। और फिर जैसे ही हम लोग पास्ट यानी कि था या थी की बात करते हैं, तो था, थी अगर होता है तो उसके लिए हमें वॉज का इस्तेमाल करना है, और थे आता है तो उसके लिए हमें वर का इस्तेमाल करना है। इट इज वर फ्रेंड्स, नॉट वेयर, इट्स वर, माइंड इट। और फिर जब हम इसको चेंज करते हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, देन हमें इसके बोलना होता है, सब इसका जो कीवर्ड हम फॉलो करते हैं वो होता है वॉज, वर प्लस एबल टू प्लस V1। ये हमारा कीवर्ड है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें कीवर्ड पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स। अगर आपके दिमाग में कीवर्ड सेट है तो आप सेंटेंस को इजीली ग्रूव कर सकते हो, एंड इट्स रियली ग्रूवी फ्रेंड्स। सच में बहुत आसान हो जाता है ये, अगर आपने फोकस किया इस पे कि क्या बोलना है। कितना भी टफ सेंटेंस आप ले लो, लास्ट देखो सेंटेंस का क्या कहता है। सेंटेंस का लास्ट अगर पाता है, सक्षम है कहता है, ना है, पढ़ता है कहता है, आपको उसका कीवर्ड ब्रेन में रखना है बस। उस कीवर्ड का इस्तेमाल करो, आपका सेंटेंस 100% परफेक्शन की ओर मूव करेगा। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं एग्जांपल लूं, पाता था, सक्षम था, वह यहां नहीं आ पाता था। He was not able to come here. वह यहाँ नहीं आ पाता था। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस पाना या सक्षम होना के लिए हम लोग नेगेटिव में ही इसको यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको नेगेटिव एग्जाम्पल बताती हूँ। वह यहाँ नहीं आ पाता था या नहीं आने में सक्षम था। आप चाहे पाता था यूज करो या फिर सक्षम था यूज करो, यू हैव द सेम सेंस। इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि आपको नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना। हिंदी का जो फर्स्ट वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है हिंदी का फर्स्ट वर्ड, कीवर्ड, अदर वर्ड्स।
ये अगर फॉर्मूला आपने ध्यान में रखा तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। हिंदी का फर्स्ट वर्ड, जो भी हिंदी का फर्स्ट वर्ड है वो अपनी जगह पे रहेगा, उसे हमें इधर उधर मूव नहीं करना, वो अपनी जगह पर वैसे का वैसा रहेगा। सो इट इज वाह, यानी कि उसे हमें वहां का वहां छोड़ देना है। सो ही। जब भी सेंटेंस आप बोलना चाहो ना फ्रेंड्स, तो ध्यान देना फर्स्ट वर्ड को जैसे का तैसा, आप उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज होती है वो ले लो, और सेंटेंस का लास्ट देखो कि क्या कहता है। सेंटेंस का लास्ट था थी कह रहा है, यानी था है, हमें पता है था और थी के लिए वॉज का इस्तेमाल करना है, सो इट इज वॉज। और सेंटेंस में नहीं आना है, यानी हमें नॉट लगाना है वॉज के साथ, सो ही वॉज नॉट। अब जो भी बचा है उसे हमें बाद में प्लेस करना है अपने कीवर्ड के हिसाब से। क्या? एबल टू V1, ये हमारा कीवर्ड है। सो ही वॉज नॉट able to, आना, come, he was not able to come। अब हमारे पास वर्ड बच गया here, so it is here, he was not able to come here। वह यहाँ नहीं आ पाता था, या वह यहाँ आने में सक्षम नहीं था। he was not able to come here, चाहे पाता था या फिर सक्षम था, दोनों में से आप जो भी लो, उसके लिए आपको able to plus V1 यूज करना है। प्रेजेंट है तो is am are, पास्ट है तो was were, इसका इस्तेमाल करना है। मैंने आपको अभी बताया कि क्या कहते हैं। और उसके अलावा अगर सेंटेंस में गा, गे या गी आ जाए तो आपको सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करना है, बाकी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करना है। हमारा कीवर्ड निश्चित रूप से एबल टू प्लस V1 है, इसे हमें फॉलो करना है। और जैसे ही बात हेल्पिंग वर्ब की आती है, सेंटेंस के लास्ट वर्ड की आती है, तो इज एम आर के लिए है, हो, हूं का ध्यान रखना है, था थे थी के लिए वॉज वर का ध्यान रखना है, और गागेगी के लिए विल बी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग अगर मूव करते हैं तो फ्रेंड्स अब बारी आती है गागेगी, यानी पाएगा। पाता है, is am are able to V1, पाता था, was were able to V1, पाएगा। नाउ जो हम स्ट्रक्चर अभी देखने जा रहे हैं वो है पाएगा, यानी कुछ कर पाएगा या सक्षम होगा, पाएगा या फिर सक्षम होगा। तो स्ट्रक्चर उसके लिए हमें क्या लेना है, हमारा जो कीवर्ड होगा, मैंने अभी आपको बताया कि गा गे गी के लिए आपको विल बी का इस्तेमाल करना है। सो इट इज विल बी एबल टू प्लस V1, ये हमारा कीवर्ड होगा गा गे गी वाले सेंटेंस के लिए, विल बी एबल टू V1। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, वह नहीं आ पाएगा, सो विल के साथ हमें पता है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ हमें नॉट को टैग करना है। सो द एग्जाम्पल इज वह नहीं आ पाएगा, हमें पता है। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको बता रही हूं, अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो इंग्लिश सेंटेंस बोलना आपके लिए चुटकियों का काम है। इट्स नॉट अ टफ टास्क। मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि इंग्लिश बोलना कुछ भी नहीं है, ये एक मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है फ्रेंड्स। मैं खुद गांव के बैकग्राउंड से हूँ और वहां से मैं आप इंग्लिश बोलने की स्थिति तक आई हूँ और आपको बता भी रही हूँ। उस रास्ते पे किसी को लेके जाना आसान होता है जिस रास्ते से आप खुद गुजरे हो। मैं उस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको उस रास्ते पे आसानी से ले जा सकती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। आप देखना जरूर कि मैं क्या समझा रही हूँ आपको। आपको ध्यान रखना है, हिंदी का जो फर्स्ट वर्ड है उसकी इंग्लिश आपको वैसे की वैसी लेनी है, और जो लास्ट वर्ड है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज क्या करना है। जैसे लास्ट वर्ड यदि है, हो, हूं है, तो इज एम आर का इस्तेमाल किया आपने। था थे थी है तो आपने वॉज वर का इस्तेमाल किया। गागेगी है तो मैंने आपको बताया कि विल बी का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वर्ड जैसा है उसे वैसे का वैसा रहने देना है। सो इट इज ही, और उसके बाद गागेगी के लिए हमें विल बी का इस्तेमाल करना है। सो विल बी। अब क्या करना है हमें, एबल टू V1, ये पाने, जो भी पाने वाला सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, चाहे वो जिसमें भी है, पाने वाला सेंटेंस है, यानी उसमें हमें एबल टू V1 यूज करना है। सो दिस इज ही विल बी एबल टू कम। अगर मैंने कहा वह आने में सक्षम होगा या आ पाएगा, सो एबल टू कम, ये पॉजिटिव है फ्रेंड्स। जैसे ही हम लोगों ने इस नेगेटिव को प्लेस किया सेंटेंस में, इस विल के साथ हमें नॉट लगा देना है। सो द सेंटेंस टर्न्स इनटू ही वोंट बी एबल टू कम। इस तरीके से हमारा ये 3 स्ट्रक्चर पूरा होता है, जिसमें हम लोग पाता है, पाता था और पाएगा, इसको कवर अप करते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। इन तीनों को मिला के हम बोलने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका एक क्विक लुक मैं आपको देती हूँ। प्लीज प्रैक्टिस विद मी। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा एग्जाम्पल कहता है, पहला एग्जाम्पल, वह नहीं समझ पाता है।
हमारा दूसरा एग्जाम्पल, क्या वह समझने में सक्षम था या क्या वह समझ पाता था। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल, वह सब समझ पाएगा। ये तीनों सेंटेंसेस को हम लोग डील करते हैं ताकि हमारी समझ में आए कि हमने स्ट्रक्चर को यूज कैसे किया है। हमारा फर्स्ट है, वह नहीं समझ पाता है। इस सेंटेंस को हमें ध्यान में रखना है। मैंने बार बार आपको जो देखने बोला है फ्रेंड्स, जो ध्यान में रखने बोला है, उसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, इसको हमेशा आप ध्यान में रखोगे। फर्स्ट वर्ड जैसा है, जहां है उसे वैसे का वैसा रख देना है। और लास्ट वर्ड है यानी हमें इज का इस्तेमाल करना है। अब सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नॉट वर्ड आता है, सो ही इज नॉट। अब हमें ध्यान रखना है पाता। पाता के लिए एबल टू बी वन, बस ये ध्यान में रखना है। एबल टू बी वन चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, एबल टू बी वन ये हमारा कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अगर हमें सेंटेंस को क्वेश्चन लेना है, क्या वो समझ पाता है या क्या वो समझने में सक्षम है। अगर हमने क्वेश्चन लिया, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमें इस इज को पहले कर देना है, बाकी सेंटेंस जैसे का तैसा, हमें बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ इज को उठा के सेंटेंस के पहले डाल देना है। देखो, इज ही एबल टू अंडरस्टैंड। आप अगर इसकी बोलने की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ आप कर सकते हो। क्या वह लिखने में सक्षम है, इज ही एबल टू राइट। क्या तुम बोलने में सक्षम हो, आर यू एबल टू स्पीक। क्या वह आने में सक्षम है, इज ही एबल टू कम। क्या वे लोग बताने में सक्षम है, आर दे एबल टू टेल। सो आपको बस उसका ध्यान रखना है, एबल टू बी वन का ध्यान रखना है, और है, हो, हूं के लिए हमें इज एम आर में से क्या इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स इट। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव कर रहे हैं, क्या वह समझ पाता था, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द पास्ट। था, थे, थी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हिंदी सेंटेंस था, थी से एंड होता है तो वॉज यूज करना है, थे से एंड होता है तो वर्ड यूज करना है। कहीं भी था, थी से एंड करता है तो वॉज यूज करना है, थे से एंड करता है तो वर्ड यूज करना है। तो क्या करना है, हमें वर्ड का इस्तेमाल करना है या वॉज वर्ड का इस्तेमाल करना है, हमें ये देखना है। था यानी कि वॉज, सेंटेंस क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमें वॉज ले लेना है। उसके बाद हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड, इसको हाइड कर लो फ्रेंड्स। ये क्या, अगर इसको हाइड कर दिया तो आपके पास सेंटेंस सिर्फ वही बचता है, वह समझ पाता था। वह समझ पाता था, he was able to understand, बस इस was को पहले कर देना है, बाकी कुछ नहीं। सो was he able to understand। अगर हम लोगों ने इसी सेंटेंस को क्वेश्चन, अभी हमने क्वेश्चन किया, अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं कि वह नहीं समझ पाता था, वह नहीं समझ पाता था या वह समझने में सक्षम नहीं था, पाता था या सक्षम था, वह समझने में सक्षम नहीं था। सो आपका सेंटेंस हो जाएगा, he was not able to understand। जैसा कि हमें पता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का इस्तेमाल कर लेना है। दैट्स इट। अब हम लोग गा गे गी वाले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, वह सब समझ पाएगा। सो इट इज जस्ट ऑल अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वह सब समझ पाएगा। हमें पता है ये वह हिंदी का फर्स्ट वर्ड है, ये वैसे का वैसा रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, और हमें हिंदी सेंटेंस का लास्ट देखना है, दैट इज गागेगी। और मैंने पहले बताया आपको कि गागेगी के लिए विल बी का इस्तेमाल करना है। एबल टू बी वन ये हमारा टैग है, पाता है, सक्षम है के लिए। बस हमें है, हो, हूं, थाते, थी, गागेगी, इसके लिए क्या यूज करना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है फ्रेंड्स। सो गागेगी के लिए हमें पता है विल बी का इस्तेमाल करना है। तो हमारा पहला वर्ड वह, वो अपनी जगह पे रहेगा। गागेगी के लिए हमें विल बी का इस्तेमाल करना है, विल बी। अब हमें पता है कि हमारा टैग वर्ड है एबल टू या कीवर्ड है एबल टू। सो हमें यूज करना है एबल टू। एंड देन अंडरस्टैंड, समझना। सो इट इज अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और फिर बच गया सब, देन इट इज एवरीथिंग। He will be able to understand everything। नेगेटिव करेंगे, will के साथ नॉट लगा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा he won't be able to understand everything। So this is just all about पाता था, पाता है, पाएगा।
सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी रिवीजन करोगे, इसको एक बार अच्छे से लुक दोगे, इसको व्यू करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे सेंटेंसेस आप कितना बोलते हो और किस हद तक बोल सकते हो। सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू। गुड लक।